कितना सुंदर आज स्वरूप महाराज। आज बड़ी सुंदर झांकी है महाराज। आज भगवान श्री वामन जी केवल और केवल 52 अंगुल के हैं। आज 52 अंगुल रूप धारण करके आए हैं महाराज। आज जो देख रहा है वामन जी को मुग्ध हो रहा है, हो जा रहा है। देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं महाराज। बड़ी सुंदर झांकी महाराज। आज मेरे भगवान श्री वामन जी का महाराज सुंदर सी झांकी है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे महाराज 4 अंगुल का कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसा दांत है महाराज, टमाटर जैसा उनका गाल है महाराज, बिंब फल जैसे महाराज उनके ओठ हैं और बटुआ जैसा मुंह है। ऐसे श्री वामन जी महाराज आज देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आज ऋषि कुल में उनका प्रकट हो गए महाराज। और बंधु आज ऋषियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए ऋषियों का सबसे बड़ा अगर कोई उत्सव होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव होता है। आज ब्राह्मणों ने महाराज वामन जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, यज्ञोपवीत धारण कराया महाराज। गुरु बृहस्पति ने आज वामन जी को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के जो स्वामी हैं, जगतपति हैं, आज वामन जी को उन्होंने छत्र भेंट कर दिया। आज ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल प्रदान कर दिया। सप्त ऋषियों ने महाराज आज वामन जी को कुशासन प्रदान कर दिया। भूदेवी ने, माँ भगवती इस पृथ्वी मैया ने खड़ाओं प्रदान कर दिया। भिक्षा पात्र में आज भिक्षा आया है महाराज, और भिक्षा लेकर के आज आए हैं वामन जी महाराज हैं। और उनके गुरु कौन है तो कहते हैं श्री बृहस्पति जी महाराज हैं। आज गुरु बृहस्पति जी के पास वामन जी आए हैं और महाराज उनके पास जो भिक्षा में था वो सब ले जाकर के गुरु बृहस्पति जी को प्रदान कर दिया कि बृहस्पति जी ये सब आप ही का ही तो है, मैं आपका चेला हूँ, आप मेरे गुरु हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बंधु, गुरु बृहस्पति जी ने मना कर दिया। गुरु बृहस्पति जी ने कहा वामन जी मुझे धन संपत्ति अन्न का दान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ दान करना चाहते हो तो जाओ, राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा है। अगर उसने 100वां यज्ञ कर लिया तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। देवी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आपका जन्म हुआ है। आप जाइए और राजा बलि का जो 100वां यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होना चाहिए। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र का कोई ऋषि, राष्ट्र का कोई संत, राष्ट्र का कोई आचार्य गृहस्थों से महाराज धन संपत्ति नहीं मांगता। गुरु विश्वामित्र जी महाराज जब गए हैं ना दशरथ जी के पास तो कह दिया कि दशरथ जी आप हमें अपने राम को प्रदान करिए, आप हमें राम दीजिए। और बंधुओं जब राम का नाम सुना दशरथ जी ने तो कह दिया मैं राम नहीं दूंगा, राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम नहीं दूंगा ब्राह्मण, मैं राम नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। अरे यहाँ तक मैं अपने प्राण को दे दूंगा, धन संपत्ति सब कुछ ले जाओ, लेकिन मैं राम नहीं दूंगा। लेकिन बंधुओं जब विश्वामित्र जी ने कहा है कि मैं राम को इसलिए वन में लेकर के नहीं जा रहा हूं कि वहां भोग भोगना है, विलासिता का जीवन जीना है, उसको उस राम को श्री राम बनाने के लिए मैं लेकर के जा रहा हूँ, श्री राम बनाने के लिए जा रहा हूँ। और बंधुओं सच बात है, अगर राम ने वो वनवास की यात्रा नहीं किया होता तो क्या राम से श्री राम भगवान बने होते? बताओ ना। संघर्षों की कसौटी पर सदा खरा उतरने के लिए सूर्य भी तपता है 3 प्रहर शाम बनने के लिए। ईर्ष्या द्वेष सब कुछ त्यागा था राम ने श्री राम बनने के लिए। बंधु राम ने उस विलासिता जीवन का परित्याग कर दिया। चाहते तो नहीं जाते बंधु, लेकिन
आज अपने पिता के वचनों का अनुगमन करने के लिए आने वाले समय में हम जैसे नवयुवकों को एक शिक्षा देने के लिए महाराज राम ने वनवास की यात्रा किया और वही वनवास की यात्रा राम से श्री राम की यात्रा हुई महाराज। आज घर घर के राम बन गए महाराज। पहले तो केवल अयोध्या के राम थे, केवल दशरथ के राम थे, लेकिन जब वो वनवास की यात्रा किया महाराज, जब जाकर के कोल भीलों से जाकर के बंधुओं मिले, उस सबरी की कुटिया में जाकर के जब मिले, उसके पैर जाकर के खाए, उसी दिन बंधुओं राम से श्री राम बन गए। बंधुओं राम से श्री राम बन गए। आज बंधुओं गुरु बृहस्पति जी ने वामन जी से कहा, वामन जी मुझे धन संपत्ति की कामना नहीं है, आप जाओ और जाकर के राजा बलि का 100वां यज्ञ नहीं पूर्ण होना चाहिए, आप जाओ। आज वामन जी महाराज ने प्रणाम किया और आज वामन जी महाराज सीधे जा रहे हैं कहाँ? वामन जी के दरवाजे पर महाराज, जहाँ पर महाराज यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। आज स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है महाराज। और आज उसी बीच में श्री वामन जी महाराज चटपट करते हुए वामन जी जा रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी। आओ सभी लोग वामन जी महाराज को प्रणाम करो।